हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया, मजेदार, एकदम बहुत बढ़िया। तो आज हम इस किताब जिसका नाम था मॉडर्न मैथ, इस किताब के जो सवाल बचे हुए थे लगभग कुछ ही 4-5 सवाल ही बचे हुए थे एक्सरसाइज 8.1 के, उन सवालों को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास 8, पहले तो यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो पहले तो वीडियो पॉज करो, एक रफ कॉपी निकालो और एक पेन निकालो, क्योंकि इस वीडियो पे आपकी ही किताब के आपके जो पेपर में आने वाले वो सवाल सॉल्व होने वाले हैं। तो एक रफ कॉपी निकाल लो, एक पेन निकाल लो, आप जो सवाल मैं इधर करते चल रहा हूं उसको अपने मन से पहले नोट करते चलो। हम वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, पिछला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, ये वीडियो हम बहुत छोटा करने की कोशिश करेंगे, जितना छोटा से छोटा हो सकता है। आप रफ कॉपी निकालो और जो सवाल हम यहाँ बोर्ड पे कर रहे हैं उसे अपनी कॉपी नोट डाउन भी करते चलो, और ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट लॉजिक तो अपने से ट्राई भी करते चलो, ठीक है। हम इस किताब के मॉडर्न मैथ क्लास 8 के बच्चे कुछ जो सवाल थे एक्सरसाइज 8.1 के, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो यदि आपके पास किताब नहीं है। आपके पास यदि किताब नहीं है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इस किताब के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले प्रीवियस वीडियो पे हमने बना करके पूरे क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व रखे हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। पर अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो पहले इसे समझ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, माया बोरोड ₹8,450 फ्रॉम अंकित एट द एंड ऑफ 4 years माया हैड टू पे बैक ₹12,506। What was the rate of interest? पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि माया नाम की कोई गर्ल है जो अंकित से उधार ले रही है। कितने रुपए उधार ले रही है? 8,450 रुपए, 8,450 रुपीज। लेकिन 4 years later, 4 years 4 साल बाद माया जो है अंकित को कुछ ज्यादा रुपए यानी कि ले रही थी 8,450 रुपए, लेकिन 12,506 रुपए चुका रही है। तो आपको निकालना है कितने परसेंट माया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कि कितने परसेंट जो है माया ब्याज दे रही है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही बता चुका आपको कॉन्सेप्ट कैसे, लॉजिक क्या है। लॉजिक ये बनता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें जैसे प्रिंसिपल दिख रहा है आपको साफ साफ, आपको उसमें टाइमिंग दिख रही है, टाइमिंग 4 years की, और आपको जो है टाइम पीरियड मिल गया, और आपको जो ये लास्ट में लिखा है 12,506 वो अमाउंट लिखा है। तो पहले तो आप उस चीजों को गिवन के रूप में क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लो। चलो लिखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर, पहले हम इसे दो पार्ट बना लेंगे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपको। गिवन क्या क्या है, एक माया नाम की गर्ल है, माया नाम की एक गर्ल है, वो अंकित से 8,450 रुपए, 8,450 रुपीज उधार ले रही है। क्या ले रही है? उधार। तो आपको इसमें क्या मिल रहा है? प्रिंसिपल 8,450 रुपए मिल गए आपको, 8,450 रुपीज प्रिंसिपल। इसके बाद कितने टाइम पीरियड बाद वो लौटा रही है? टाइम पीरियड क्वेश्चन में लिखा है कितने समय बाद वो पैसे को लौटा रही है, तो टाइम पीरियड लिखा है 4 years का। कितना टाइम पीरियड है? 4 साल बाद पैसे को लौटा रही है। तो आपको यहाँ 4 साल क्या मिल गया? 4 years क्या मिल गया? टाइम पीरियड। उसके बाद कितना पैसा लौटा रही है? अमाउंट। कितना पैसा लौटा रही है वो लौटा रही है 12,506 रुपीज। कितना लौटा रही है? 12,506 रुपए। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको बोला जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू फाइंड करो। आर आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आर क्या आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आपको टाइम पीरियड भी दिया है, आपको अमाउंट भी दी है। पहले आप बताइए रेट के लिए क्या फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं SI = PRT/100, वो वाला फॉर्मूला। लेकिन उस पे भी आपको एक दिक्कत है, दिमाग में करो, सोचो क्या दिक्कत है उस पे। आपको प्रिंसिपल पता है, आपको रेट निकालना है, टाइम पीरियड पता है, लेकिन SI तो पता नहीं है। पहले SI का फॉर्मूला हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन SI यदि आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो उसके दो फॉर्मूले, एक तो PRT/100 ये वाला फॉर्मूला, या फिर जो दूसरा फॉर्मूला जिसमें आपको अमाउंट गिवन होती है, दूसरा फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम ये दूसरे फॉर्मूले को अभी यहाँ पर यूज करेंगे और हम निकालेंगे पहले SI। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में अमाउंट कितनी गिवन है? यहाँ पे अमाउंट गिवन है आपको 12,506 रुपए, 12,500। तो यहाँ लिखते 12,506 रुपीज
माइनस करके प्रिंसिपल कितना गिवन है 8450 रुपीस। आप इसको माइनस करेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अभी रेट निकालने के लिए हम इसको और सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले तो 12506 में 8450 रुपए गए तो कितना आएगा, आप माइनस करिए अपनी कॉपी में। यदि आपसे बनता है यहाँ पे देखिए, यदि नहीं बन रहा तो वीडियो, यदि आपसे बन रहा है तो वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन करो, अपने से ट्राई करो। नहीं बन रहा है तो यहाँ समझो। देखो 6 में से 0 गए 6, 0 में से 5 जा सकता है क्या, नहीं। 0 क्या करेगा, उधार लेगा, ये हो जाएगा आपका 10 और ये जो 5 है 4 हो जाएगा। मतलब 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया, 10th प्लेस है ना ये, 10 में से है ना, 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा 10th प्लेस में देख रहा हूं मैं। 10 में से 5 गया तो आ जाता है 5, ये 4 है, 4 में से 4 गया तो 4 में से 4 गया क्या आएगा 0, और यहाँ पे 12 में से 8 गया, ये जो 12 है 12 में से 8 गया कितना आ जाएगा, माइनस करिए, माइनस ही करना है। कोई गलत वो मतलब कोई बड़ा सा सवाल नहीं कर देना, सिर्फ माइनस ही छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। 12 में से 8 गया आता है 4। इस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 4056 रुपीस। 4056 रुपीस क्या आ गया आपको आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। आपको सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड नहीं करना था, आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड करने को, बोल रहा था रेट फाइंड करो। तो अब रेट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। रेट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और रेट निकालेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है SI = P × R × T upon 100। SI = PRT/100। इसमें अपने SI अभी निकाला, कितना निकाला SI निकाला है 4056 रुपीस। 4056 रुपीस। तो SI की वैल्यू पुट कर देते हैं। SI की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे 4056 रुपीस। P कितना है, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल गिवन था आपको 8450 रुपए। कितना प्रिंसिपल गिवन था 8450 का, लिख देंगे 8450 रुपीस। रेट तो गिवन ही नहीं, तो रेट को रेट ही लिख दो। टाइम पीरियड कितना गिवन था आपको बता देते, टाइम पीरियड गिवन था आपको 4 इयर्स का। कितना टाइम पीरियड गिवन था 4 इयर्स का। तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर दिए, अपॉन 100 होता है फॉर्मूले के। तो फॉर्मूला हम कुछ बड़ा सा कैलकुलेशन नहीं कर रहे, छोटे छोटे सवाल है, बस फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट कर दिया। यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है इस पे तो प्रीवियस वीडियो, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को, फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से। आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा हम यहाँ कर क्या रहे हैं, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है SI = PRT/100। यहाँ पे SI की वैल्यू पुट कर रहे हैं, P की वैल्यू पुट कर रहे हैं, R नहीं पता, R निकालना तो R की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। T पता है 4 और 100 तो 100 इसको पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करें अभी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको R निकालना, R को हम क्या करें यहीं छोड़ दें, 5 शांतर कर दें। क्या करते हैं, ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग जो चीज इधर डिवाइड में होती है इक्वल के उस साइड, वो इक्वल के साइड मल्टीप्लाई में आ जाती है। मतलब 4056 के साथ 100 डिवाइड में था इधर पे, तो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जो चीज वहां पे मल्टीप्लाई में होता है रेट के साथ, वो चीज इधर किस में लाएंगे हम, जो चीज इक्वल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो चीज इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ट्रांसपोज कर रहे हैं, पांचशांतर कर रहे हैं, तो आपने पहले भी कर रखा है, कोई दिक्कत की बात इस पे बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है, जैसे अभी नहीं दिख रहा है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसको चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपको फोन नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको 100 तो दिख रहा है, 100 है, ये कितना है आपको ये भी दिख रहा है 8450। 4 नहीं दिख रहा तो हम 4 को यहाँ पे लिख देते हैं 8450, और 4 नहीं दिख रहा था तो हम 4 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये है ना, ये वही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इस पे नहीं है। देखिए और दिक्कत है तो और हम इसको यही पूरा का पूरा ही लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं। ये देखा हमने 4056, ये तो एक स्टेप छोड़ देना, आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये 4056 लिखा हमने, फिर लिखा क्या था 100 डिवाइड में थे, तो इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। फिर 8450 क्या होता है आगे साथ मल्टीप्लाई, इस तरफ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 8450 गुणित 4 भी क्या होगा, मल्टीप्लाई तो होना चाहिए डिवाइड में। अब तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं। देखिए R निकालना है, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, R की वैल्यू हम इसको अब क्या करने वाले हैं, कट। देखते हैं क्या कुछ कर सकता है, हाँ कर सकता है, शायद मुझे ये लग रहा है 4 से 4 1 जा 4 से काटो तो ये कर सकता है क्या, 4 1 जा 4, 0 जा 0, 4 1 जा 4, बचा 1 1 6 16, 4 4 जा 16। हाँ ये तो कट गया, यहाँ पे 1 0 से ये कट रहा है, और अभी कट सकता है, ये कट सकता है। देखो पहले इसको करते, 5 2 जा 10 और 5 6, 5 1 जा 5, 3 1 34, 5 6 जा 30, 4 बच रहा है 45, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। अभी और देख रहे हैं आप तो क्या बच रहा है 2, और इसका 1014 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 116, इतना बच रहा है। ये अपन यदि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो R की वैल्यू निकल आएगा। R की वैल्यू निकालना है, इसको और सॉल्व कर दे तो R की वैल्यू हमको इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल आएगा। देखिए
क्या हो रहा है यहाँ पे 10142 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 160 से क्या करना है आपको 169 से डिवाइड करना है, हम यहाँ पे करते हैं। आप पहले मल्टीप्लाई करिए 10142 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 169 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको रेट निकल आएगा। क्वेश्चन बड़े हैं, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए, देखिए समझने की कोशिश करिए। आप ही के लिए पेपर में अच्छे नंबर आने हैं आपके। 2 से 4 का मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2। नीचे 169 का क्या करना है आपको डिवाइड रेट। आपको यदि डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपसे डायरेक्ट नहीं आता है तो आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे जैसे डिवाइड कर देते ना पहले पिछली कक्षाओं में KG1 KG2 KG3 इसमें किया है ना, सेम वैसे ही आप डिवाइड करो। इसमें आपका कैलकुलेशन में गलती नहीं होगा, कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पे लिखना है आपको 2028 है ना, 2028 लिख दिया। यहाँ पे लिखना है 169 से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेशन करते हैं। 169 1 जा देख रहे हैं 202 है, 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट लेंगे 3 डिजिट, तो देख रहे हैं 169 2 जा कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 169 2 जा कर देंगे कितना आ जाता है 169 का यदि आप 2 जा कर देंगे 2 9 8 1 2 6 12 13 3 1 और 2 1 2 और 3 338 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, 202 निकालना है। दूजा मतलब दूजा कर देंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो कितना लिखा है पहले 1 जा लेंगे तो 169 माइनस करेंगे, बताइए 2 में से 9 जाएगा नहीं, 12 में से 9 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 तो कितना 0, ये उससे भी उधार लेंगे 10 से उधार दिए तो हो गया 9 है ना, और ये कितना आएगा 2 हो जाएगा 1। अब माइनस करते हैं तो 12 में से 9 गया कितना आएगा, 12 में से 9 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 7 8 9 3 और 1 में से बन गया तो 0 मतलब कट है ना 3 3 3। अब क्या है यहाँ पे 8 भी है, 8 को भी नीचे उतारेंगे 338 कितना आ गया 338। अब अभी रिवील देखे हमने कि 338 जो है 2 के मल्टीप्लाई में आता है, 2 के मल्टीप्लाई में 169 में 338 आता है, तो 169 का 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे अभी आपने किया था कितना आ जाएगा 338 यानी 338 माइनस करेंगे, डिवाइडेशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया। फिर से कह रहा हूं आपसे कैलकुलेशन नहीं बनता तो आप इसे लॉन्ग मेथड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इस पे नहीं है। और यदि आपसे बनता है तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। क्या लिखा था 2028 अपॉन में 169 यहाँ पे लिखा था ये, इसको फिर से लिख करके आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऐसे काट सकते हैं कि भैया 169 बन जा 169 और 12 जा आ गया तो ये आ गया 2028। 169 का 12 से मल्टीप्लाई करें तो 2028 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप r की वैल्यू चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस तौर पे हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। r क्या था यहाँ पे रेट, ये निकालने को कहा गया था, तो रेट आ गया आपको 12%। क्या रेट आ गया 12%। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को इसको मत करिए, इसको नोट डाउन करिए फिर आगे नोट करते हैं। तो लगभग आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़कर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, calculate the time in which rupees 5000 would become 5500 at an interest rate of 8% per annum। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। आपको यदि नहीं दिख पा रहा तो आप ये देखिए फिर से, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 ये नीचे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन अब मिलाओ, क्वेश्चन देखो जरा, किताब निकाल लीजिए, कॉपी में निकाल लीजिए, अपने मन से करिए, बन रहा है तो। लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कैलकुलेट द टाइम इन विच 5000 रुपीज वुड बिकम 5500 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। आपको इस क्वेश्चन में 5000 रुपीज दिया है प्रिंसिपल, फिर 5500 रुपीज दिया है अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट लिखा है 8%, टाइम निकालना है, टाइम को आपको फाइंड करना है। पहले देखते हैं क्या क्या इसमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है क्या क्या, इस पे क्या क्या गिवन है पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या इस पे गिवन है। हमने इसके पहले भी बहुत से इसके क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, इसी के नीचे होगा। कैलकुलेट द टाइम इन विच रुपीज 5000 वुड बिकम 5500 एट एन द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। इसमें आपको 5000 क्या दिया है, गिवन दिया है प्रिंसिपल दिया है आपको 5500 रुपीज, और आपको इसमें क्या क्या गिवन है, आपको इसमें गिवन है अमाउंट गिवन है आपको 5000,
अच्छा अच्छा अच्छा, ये 5000 रुपीज आपको प्रिंसिपल था शुरू में दिया था और 5500 रुपीज दिया है ना, ये अमाउंट दिया है। इसके बाद इसमें आपको रेट परसेंट लिखा है 8%। क्वेश्चन में ला रहे हैं आप लोग, होशियार हैं आप लोग, कर सकते हैं इसको। निकालना क्या है पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालना, टाइम पीरियड। ये निकालना टाइम पीरियड, दो चीजें हमें निकालनी है पहले तो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना फिर टाइम पीरियड निकालना है। टाइम दोनों चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क। निकालते हैं फॉर्मूला, टाइम पीरियड निकालना है आपको, उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। बताया कि अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया है, 5500। इसमें आप प्रिंसिपल माइनस कर दें 5000, 1 2 3। देखिए मैं नहीं दिख रहा हूं, उसे परेशान मत होइए, आपको सवाल देखना बहुत जरूरी है। सवाल दिख रहा है, सवाल दिखना बहुत जरूरी है। आपको ए की वैल्यू हमने रखा 5500, पी की वैल्यू प्रिंसिपल था 5000, माइनस करेंगे तो 5500 में से 5000 रुपए गए तो 500 रुपए आ जाएगा आपको ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपको 500 रुपए। कितने रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, 500 रुपीज है ना, 500 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए आपने। जहां सिंपल इंटरेस्ट निकाला आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले के यूज से अब आप निकाल लोगे टाइम पीरियड। बताओ सिंपल इंटरेस्ट अभी अभी आया, कितना टाइम सिंपल इंटरेस्ट आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है 500 रुपीज। यहाँ पे रख देंगे 500 रुपीज। प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था 5000, तो यहाँ 5000 रख देंगे 1 2 3। रेट कितना गिवन था, रेट गिवन था 8%। टाइम गिवन है क्या, नहीं टाइम तो निकालना तो टी ही रखेंगे अपॉन 100। देखिए पहले तो हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 00 से 00 कट जाएगा, बच रहा है 50 और 8 बच रहा है, तो टाइम पीरियड को इधर छोड़ दीजिए, ट्रांसपोज करिए उधर मल्टीप्लाई में टी के साथ, ये चीज है तो इधर आ जाएंगी डिवाइड में। 500 के डिवाइड में आ जाएगा 50 और 8, 50 और 8 आ जाएगा डिवाइड में। तो इधर देख रहे हैं 1 0 से 1 0 कट रहा है, 5 दाम 50 है ना, 5 10 50। ऊपर है 10, नीचे है 8, ऊपर है 10, नीचे है, आपको नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम दूर लगा देते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं ज्यादा दूर, यहाँ पे लिख देते हैं ये टी, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ इतना ही लिखा हमने, एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब इसको समझना है आपको क्या है, इसको हम काटे, ऊपर 10 बच रहा है, नीचे 8 बच रहा है, इक्वल टू टी है। तो यदि हम इसको और सॉल्व करते हैं तो निकल आएगा टी की वैल्यू। हम काटते हैं इसको किससे काटें, एक ही नंबर से काटें, ऊपर भी कट जाए नीचे भी कट जाए, तो इसे काट सकते हैं 2 से। 2 5 10, 2 4 8, तो टाइम आ गया आपका 5/4। ये आ गया आपका टाइम 5/4 है ना। आप चाहें तो ये कैसा फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी लिख सकते हैं। देखिए 5/4 है, 5/4 को आप लिख सकते हैं 1 साइड 1/4। अब ये कैसे लिख सकते हैं सर, ये समझ में नहीं आया सर, ये और चीज समझा दीजिए, नहीं तो बड़ा सा डाउट रह जाएगा। तो हम डाउट सॉल्व करते हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं। देखो टाइम पीरियड कितना आया था 5/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर दिए, लिखा था 5/4। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इसको सॉल्व कर दो, 4 से क्या करना है डिवाइड, किसको डिवाइड करना है 5 को, ऐसे करना है ना, 5 को डिवाइड करो 4 से, 5/4। तो हम यदि डिवाइड कर दे तो 4 बन जा 4, 5 में से 4 गए तो 1। क्या करते हैं, जो इस साइड है वो उस साइड आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, और जो इधर है वो इधर आएगा। तो हो गया 1 साइड 1/4। यही तो आंसर लिखा है, टाइम पीरियड, यही तो आंसर है 1 साइड 1/4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आप इसे नोट डाउन कर लें, आप इसे करें, और इसे नोट डाउन करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले रहे हो, नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो लगभग आपने ये सारे सवाल कर लिए, 2 सवाल हो चुके हैं, बस 2 ही सवाल बचे हैं। 2 सवाल आप इस वीडियो पर बने रहो, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपके पल्ले के थोड़ा सा बाहर हो सकता है, वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का दिया है। क्योंकि क्या है ना, ये जो सवाल हम कर रहे हैं ये पुलिस और रेलवे इन सब की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो उसपे सिंपल तो प्रश्न देंगे नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अभी छोटे से लेवल में एक घुमा फिरा कर सवाल दिया गया है। कोई बात नहीं, सर सामने खड़े हैं वीडियो के अंदर, मोबाइल के अंदर, छोटी सी स्क्रीन के अंदर, हमें देख पा रहे हैं सर, नहीं हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप हमें देख पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे बाद में। ये क्वेश्चन आपकी डेली लाइफ में भी यूज होंगे, जब आप बड़े होंगे, लोन वगैरह लेंगे या फिर पुलिस की परीक्षा देंगे, रेलवे की परीक्षा देंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इन व्हाट टाइम विल मनी डिपॉजिट इन अ बैंक
double itself if rate of interest is 12 side 1/2%। क्वेश्चन को समझिए, लिखा है इन व्हाट टाइम, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, टाइम क्वेश्चन मार्क है। आगे वो कह रहा है कि विल मनी डिपॉजिट, यदि इतना पैसा जमा किया जाए, कितना पैसा जमा किया जाए इन अ बैंक डबल इटसेल्फ, यदि आप प्रिंसिपल मान लो कुछ जमा कर रहे हो तो जो आपको बैंक अमाउंट दे रहा है वो डबल दे रहा है। क्या दे रहा है? अमाउंट आपको डबल दे रहा है, इटसेल्फ खुद का उसका डबल हो जा रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लिखा 12 साइड 1/2%, 12 साइड 1/2%। देखिए इसमें लिखा है कि आपको टाइम निकालना है। मान लीजिए आप कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, मान लो आप 10 रुपए जमा कर रहे हो, तो उस समय बाद जो है आपको ये पैसा डबल हो जा रहा है। मतलब 10 रुपए जमा कर रहे थे, 20 रुपए मिल रहा है। कितना रुपए मिल रहा है? 20 रुपए। तो आप 10 रुपए जमा कर रहे हो, आपको 20 रुपए मिल रहा है, डबल मिल रहा है। आपको ये पता चल गया। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा 12 साइड 1/2%, 12 साइड 1/2% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है। अभी बहुत सारी चीजें दिए हुए नहीं है, इस पे आपको टाइम बस निकालना है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? पहले तो हम सपोज करते हैं, लेट ऐसा मानते हैं कि भाई जो प्रिंसिपल है वो है x। मान लो कि आप कितना रुपए जमा कर रहे हो, x रुपीस डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। तो आप कुछ अमाउंट मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पूरा लिख करके आप करिए, है ना। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं कि लिखने में समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप पूरा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पूरा लिखिएगा आप कॉपी पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भैया प्रिंसिपल x जमा करना है, मान लो x रुपीस, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है इसका? अमाउंट जो है डबल हो जा रहा है, मतलब 2 हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया है, क्रॉस, ये क्रॉस है, ठीक है। 2x हो जा रहा है, 2x रुपीस। तो ये बात है इसमें क्वेश्चन ये लिखा है। आपको इसमें टाइम पीरियड निकालना है। रेट इसमें और गिवन है। रेट क्या गिवन है हम देखते हैं। रेट इसमें गिवन है, रेट इसमें गिवन है 12 साइड 1/2%, 12 साइड 1/2%, ये रेट गिवन है। पहले तो हम निकालेंगे भैया अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। फार्मूला का यूज करो, फार्मूले का यूज करना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 2x है। कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 2x है ना, 2x रुपए, मतलब डबल हो रहा है x का। 2x है अमाउंट, माइनस करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है x रुपीस। तो 2x में से 1x गए, बताइए 2x रुपए हैं, तो 2x में से यदि 1x रुपए चले गए, आपके पास मान लो 2 रुपए हैं, 2 रुपए में से 1 रुपए चले, कितना आएगा? 1 रुपए। वैसे 2x में से 1x चले गए तो आएगा x रुपीस, यानी कि आपको SI सिंपल इंटरेस्ट आ गया x रुपीस। आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया है। अब अपन निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लग सकता है? फॉर्मूला हम लगा सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। देखिए मैं फॉर्मूला वाला यहीं पे लिखता हूं बार बार, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए, पेपर में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, है ना। SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। यदि इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, हमें पता है प्रिंसिपल कितना था। यहाँ से प्रिंसिपल हमें पता है कि x रुपीस था, प्रिंसिपल वैल्यू पुट कर देते हैं। R हमें पता है क्या? R हमें पता है 12 साइड 1/2%। इसको यदि हम अभी और सॉल्व करते हैं तो ऐसा हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो बताइए 12 टू द 24, 24 प्लस 1 25, और अपॉन में 2 चेंज नहीं होता है, तो अपॉन में 2 वैसे का वैसे आ जाएगा 25 अपॉन 2। ये आ गया आपको रेट। रेट गिवन है तो रेट को यहाँ पे लिख दीजिए 25 अपॉन 2। टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम का टी लिखेंगे। अपॉन में क्या आता है? अपॉन में आता है 100। यहाँ पे क्या है? SI पता है आपको कितना है? SI यहाँ पे निकाले थे, SI हमने निकाला था x रुपीस। SI हमने निकाला था कितना? x रुपीस निकाला था, ठीक है। x रुपीस निकाला था तो ऐसा यहाँ पे क्या रख देंगे हम? x रुपीस। अब इसको यदि हम और सॉल्व करें कैलकुलेशन, तो पहले तो हम ये देखते हैं, भैया हमने पहले ही बताया है, जो चीज नीचे होती है अपॉन में होती है उसको और नीचे कर दो। ऐसे ही होता है ना, जो चीज नीचे होती है उसको और नीचे कर दें। इस प्रकार से हम जो चीज नीचे है उसको और नीचे कर दें तो यहाँ पे x छूट जाएगा, और जो चीज नीचे है यहाँ पे x मल्टीप्लाई 25, जो चीज नीचे है वो और नीचे आ जाएगी, मतलब अपॉन के 2 के मल्टीप्लाई 100। 2 नीचे था और नीचे आ गया, कोई दिक्कत है इस पे? देखिए 25 और 2 था, मैंने बोला जो नीचे होता है और नीचे आ जाता है। यहाँ पे 2 100 के मल्टीप्लाई में आ गया, ये आ गया 200 के मल्टीप्लाई में, नीचे था और नीचे आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यहाँ पे आ गया टाइम पीरियड, कोई दिक्कत है अभी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड बस निकालना है, टाइम पीरियड को भी छोड़ दो।
जो मल्टीप्लाई में हो रहा है इक्वल के इस तरफ डिवाइड में ले आओ ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग, x मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे 2 और 100 क्या है डिवाइड में है, तो टाइम पीरियड के इस तरफ क्या चले जाएगा, जो डिवाइड में टाइम पीरियड के 2 और 100 इसमें किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 और 100 का मल्टीप्लाई, है ना। देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, देखो हमने सही लिखा है। यहाँ पे क्या है ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, सीधे सीधे लिखिएगा। देखिए इसको हमको क्या करना है सॉल्व। देखो हम कुछ काट सकते हैं, 25 की टेबल आती है आपको 25 बन जाए 25 4 जा 100 खत्म। अब यहाँ पे x से x कट रहा है, टाइम बच रहा है ओनली 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि टाइम बच रहा है आपको 2 4 जा 8, टाइम आ गया आपको 8 इयर्स का। टाइम कितना है, टाइम इस पे है 8 इयर्स का। क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 इयर्स का टाइम है, 8 इयर्स का हमारे पास टाइमिंग है, 8 साल में हमको पैसा चुकाना है, तो 8 इयर्स इसका आ गया टाइम। आप इसे नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद वाले अपन करते हैं। तो अब बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 इसमें हम मिलेंगे बाहुबली से। कैसे मिलेंगे बाहुबली से, इसके लिए जरूर देखिए एक्सरसाइज 8.2 का आने वाला अगला वीडियो। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में यहां से पढ़ रहा हूं, लिखा है अ सम ऑफ ₹4000 was borrowed on April 1 and repaid on August 25 of the same year at the interest of 7 side 1/2%. What was the interest paid? आपको यहां बोल रहे हैं कि कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, कितना परसेंट ब्याज लग रहा है आपको। यदि आपको 4000 रुपीज आप बोरो ले रहे हो बैंक से, कितना रुपए उधार लेना है आप, 4000 रुपए उधार ले रहे हैं, तो कितना परसेंट ब्याज लग रहा है आपको ब्याज बता रहा है। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 7 साइड 1/2%, 7 साइड 1/2%। मैं फिर से कह रहा हूं, पहले तो उसमें कॉपी में सर्कल कर लो कुछ इस प्रकार से। देखो इसमें इस पे लिखा है क्वेश्चन में कि 4000 रुपए आप क्या कर रहे हो उधार ले रहे हो, फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 7 साइड 1/2%। टाइमिंग की बात की जाए यदि तो लिखा है कि 1 अप्रैल को आप ले रहे हो पैसा और 25 अगस्त को पैसा जमा कर रहे हो। 1 अप्रैल को आप पैसा ले रहे हैं और 25 अगस्त को आप पैसा जमा कर रहे हैं। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि यदि आपको टाइम पीरियड किसमें वीक में गिवन है तो 52 का डिवाइडेशन करेंगे। यदि आपको टाइम पीरियड डेज में गिवन है तो 365 का डिवाइडेशन करेंगे। यदि आपको टाइम पीरियड मंथ में गिवन है तो 12 का डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है 1 अप्रैल, टाइम पीरियड लिखा 1 अप्रैल टू 25 अगस्त। यहाँ पे आपको डे में गिवन है, डे में गिवन है, हाँ डे में गिवन है 1 अप्रैल टू 25 डेज। अभी पता चलेगा कैसे, समझो पहले इसमें गिवन क्या क्या पहले हम नोट कर लें। देखो इसमें गिवन क्या क्या पहले बता चुके हैं, 4000 रुपीज 1 अप्रैल टू 25 अगस्त एंड 7 साइड 1/2% क्या है रेट। तो चलो नोट डाउन कर लेते हैं पहले इसमें गिवन क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपको रेट। सबसे पहले जो चीज चलिए दिख रही है हमें रेट 7 साइड 1/2%, कितना लिखा है 7 साइड 1/2%। 7 साइड 1/2% को सॉल्व करेंगे तो 2 7 14 + 1 15/2%। रेट आपको मिल गया कितना, रेट मिल गया आपको 15/2%, रेट मिल गया आपको 15/2%। फिर इस पे देखते हैं, इस पे आपको प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है आपको 4000 रुपीस, प्रिंसिपल आपको गिवन है, रेट तो मिल गया, अब मिल रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गिवन है आपको 4000 रुपीस, 4000 रुपीस प्रिंसिपल में मिल गया। फिर क्या गिवन है इस पे गिवन है आपको टाइम पीरियड, आपको इंटरेस्ट निकालना। टाइम पीरियड कितना गिवन है, टाइम पीरियड ही तो है सवाल का जवाब। टाइम पीरियड आपको इसमें लिखा है डेज में, टाइम इन डेज, टाइम इन डेज, टाइम लिखा आपको, टाइम पीरियड लिखा है, टाइम पीरियड इन डेज में लिखा है। कितना डेज लिखा है आपको, लिखा है 1 अप्रैल, देखो उसमें लिखा है 1 अप्रैल टू 25 अगस्त, 1 अप्रैल टू 25 अगस्त, 25 अगस्त आपको ये लिखा है। बताओ 1 अप्रैल से 25 अगस्त तक में कितने दिन होते हैं, कैलकुलेट करिए। अब हो गया समस्या। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो का भी एक नई बात पता चलने वाली है। आपको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा महीना कितने दिन का होता है, इसके लिए एक श्लोक है, आप उस श्लोक को मेरे माध्यम से सुन लीजिए आज और उसे याद कर लीजिएगा, इससे आपको सब पता चल जाएगा। देखिए एक श्लोक होता है, सी अप 9
जो 30 के, सी अपनाओ जो 30 के, बाकी के 31, बाकी के 31, बाकी के 31, 28 की फरवरी, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ये श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा, आपको ये याद हो जाएगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। देखिए समझिए इसको, यहां पे लिखा है हमने सी अप नाउ जू 30 के, कितने के? 30 के। सी से सितंबर, अप से अप्रैल, नौ से नवंबर, जू से जून। ये जो महीने होते हैं 30 के होते हैं। कितने के होते हैं? 30 दिन के। और जो जुलाई है, जुलाई या फिर जो भी कुछ बच रहा है उसके बाद, वो होते हैं 31 के। लिखा है ना, बाकी के 31। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फरवरी जो है हर बार 28 दिन की होती है, बट लीप ईयर में यानी कि 4 साल में वो 29 दिन की हो जाती है, 29 डेज की, है ना। तो आपको इस श्लोक के माध्यम से याद हो जाएगा। फिर एक बार श्लोक और देख लो। सी अपनाओ जो 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। सी अपनाओ जो 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून 30 दिन के होते हैं, बाकी के दिन 31 दिन के होते हैं, बाकी के महीने 31 दिन के होते हैं। फरवरी होती है 28 दिन की, पर हर चौथे साल वह 29 दिन की हो जाती है, उसमें एक दिन लीप ईयर का बढ़ जाता है। अब आते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में कैसे देखिए, क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में रेट गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था, टाइम पीरियड गिवन था 1 अप्रैल टू 25 अगस्त। अब आपको टाइम पीरियड को भी और सॉल्व करना है। टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड गिवन था 1 अप्रैल टू 25 अगस्त। कितने दिन हो गए? 1 अप्रैल से 25 अगस्त तक कितने दिन हो गए? कैलकुलेट करिए। देखिए 1 अप्रैल से यानी अप्रैल का पूरा महीना पैसा हमने लिया रहा, पैसा हमने जमा नहीं किया। फिर अप्रैल के बाद आया क्या? आया अप्रैल के बाद आया आपका मई। ऐसा बोलते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आया मई। फिर क्या आया? जून आया, फिर क्या आया? फिर आया जुलाई आया, फिर क्या आया? अगस्त आया। क्या आया? अगस्त आया। इस प्रकार से क्या है, ये महीने आए, है ना। अब आप देखिए 1 अप्रैल को पैसा लिया था, 25 अगस्त को पैसा जमा कर रहे हैं, मतलब 25 दिन अगस्त में ले रहे हैं। जुलाई, अप्रैल, मई, जून। देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में दिन कितने होते हैं? अप्रैल में होते हैं 30 दिन। बोलते हैं ना सी अप नाउ जो 30 के, कितने के? अप्रैल के हो गए 30 दिन, 30 डेज ऑफ अप्रैल, यानी कि 30 दिन तक पैसा लिया रहा गया अप्रैल के महीने में। फिर मई में कितने होते हैं? सी अपनाओ जो 30 के, बाकी के 31, यानी कि मई आता है, आपका जो मई है वो क्या आता है? 31 दिन का होता है, 31 दिन में आता है। फिर जून की बात करते हैं। जून में कितने दिन होते हैं? जून में दिन होते हैं कितने? सी अपनाओ जो 30 के, बाकी के 31, जून में होते हैं 30 दिन। फिर जुलाई, इसमें जून लिखा था क्या? नहीं, बाकी 31, जुलाई में होते हैं 31 दिन। कैलकुलेशन देखो, समझो। सी अपनाओ जो 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। जरूर जान लीजिए यहाँ पे जू से मतलब जून से है, ना कि जुलाई से। जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन। अब आपको कैलकुलेशन में यहां पर ध्यान देना टाइम पीरियड में कि 25 अगस्त को पैसा दे दिया गया, 25 अगस्त तक पैसा दे दिया गया, तो आप 25 नहीं लिखेंगे, तो 25 अगस्त को पैसा दे दिया गया, उस दिन का ब्याज क्यों लगेगा? जिस दिन आप पैसा दे रहे हो उस दिन का भी ब्याज देंगे? नहीं। ये कैलकुलेशन डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस दिन पैसा दे रहे हैं उस दिन का ब्याज आपको नहीं लगता, तो यहाँ पे आप एक दिन कम करोगे, क्या लिखोगे? 24। 24 हम दिन निकाल रहे हैं कि कितने दिन तक हमने पैसा लिया रखा रहा। 25 तारीख को तो हम दे रहे हैं, हमारे पास कितने दिन तक पैसा रखा रहा, कितने दिन तक रखा रहा, तो इसको क्या करेंगे हम? प्लस कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन में निकल आएगा टाइम निकल आएगा कितने? टाइम इन डेज। क्या निकल आएगा? टाइम इन डेज, दिनों में समय, टाइम इन डेज। प्लस करिए 0 1 1 2 2 और 4 हो गया 6, फिर 2 3 5 5 3 8 और 8 3 हो गया आपका 9 10 11 12 13 14 146। ये आ गया आपका टाइम इन डेज, ये आया आपको टाइम। अब हम सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल बड़ा है, आपको नहीं दिख पा रहा है तो
जा रहा है तो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, दिख रहा है टाइम, देखिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो हमें टाइम गिवन है, इसमें टाइम इन डेज ही मैंने लिखा है ना, कोई दिक्कत है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपको कितना नहीं दिख रहा है, इतना, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम इन डेज, टाइम, ठीक है, टाइम लिखा हुआ है इतनी जगह में लाइन कर रही है, फिर लिखा है इन डेज 146। अब हमें टाइम मिला है, निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है क्या निकालना है, व्हाट वाज द इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पेड किया गया, यानी आपको निकालना है एसआई। बताइए एसआई का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100। एसआई निकालना है, एसआई पी कितना गिवन था, पी गिवन था आपको कितना 4000 रुपए, तो 4000 वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है और कट्टस क्रॉस है ना, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रांसपोज जो भी कट रहा है उसको काट देंगे। देखिए P फॉर प्रिंसिपल गिवन था, मैंने प्रिंसिपल रख दिया 4000 रुपीस। फिर आपको रेट गिवन था, रेट गिवन था कितना, रेट तो गिवन था 15 साइड 1/2, 15 साइड 1/2%, 15 साइड 1/2% रेट गिवन था। यहाँ पे रेट लिख दो 15 साइड 15 साइड 15/2, 15 साइड 15/2 था रेट यहाँ पर, ठीक है। अभी और क्या बच रहा है, टाइम, टाइम कितना गिवन था, टाइम इन डेज, आपको डेज में निकाला, आपने अभी भी निकाला है टाइम इन डेज, कितना टाइम निकाला 146 डे, 146 डे। मैंने बताया जब डे में लिखा है तो क्या करोगे, नीचे 365 का मल्टीप्लाई, क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं 365, लीप ईयर होता तो अपन एक दिन और बढ़ा देते 366 लिख देते, है ना। यहाँ पे 100 का डिवाइडेशन जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला की बेस पे हमने जमा लिया है। क्या किया फिर से समझ लो, हमने कुछ नहीं किया है, इसमें जो बोला गया था क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था भैया कि 4000 रुपए आप क्या कर रहे हो, बैंक से उधार ले रहे हो 1 अप्रैल को और लौटा रहे हो 25 अगस्त को, है ना। आपको रेट दिया था, आपको निकालना था इंटरेस्ट, ब्याज निकालना था, मैंने ब्याज का फॉर्मूला लिखा था ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100। हमने क्वेश्चन देखा P गिवन था बहुत अच्छा, रेट गिवन था बहुत अच्छा, टाइम नहीं गिवन था, टाइम गिवन था थोड़ा कंफ्यूज करके, टाइम गिवन था आपको कि 1 अप्रैल को पैसा ले रहे हो 25 अगस्त को चुका रहे हो, तो हमने टाइम को पहले सॉल्व किया। तो ये 1 अप्रैल को पैसा ले रहे हैं, पूरे अप्रैल रखे रहे 30 दिन तक, फिर अप्रैल के बाद मई महीना आया, मई महीना में 21 दिन तक हम पैसा रखे रहे, जून महीने में 30 दिन तक पैसा रखे रहे, जुलाई महीने में भी हम 21 दिन तक पैसा रखे रहे, अगस्त महीने में हम 24 दिन तक पैसा रखे रहे, 25वें दिन हमने पैसा जमा कर दिया, पैसा जो है बैंक को वापस जमा कर दिया। तो टोटल कितने दिन तक पैसा रखे रहे 146 डेज तक, जितने दिन तक आपने पैसा रखा रहा उतने दिन तक क्या लगेगा ब्याज, अभी टाइम पीरियड कितना हो गया 146 डेज। जब डेज में तो क्या करोगे 365 का डिवाइडेशन, हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। पहले तो ये बताइए, यहाँ पे देखना है आप डबल जीरो से डबल जीरो कट रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच रहा है 40, यहाँ पे 15/2, जो नीचे है उसको क्या करेंगे, जो नीचे है उसको और नीचे ले आएंगे, 15/2 है जो नीचे है उसको क्या करेंगे और नीचे ले आएंगे, 15 इधर 2 नीचे था तो और नीचे आ गया 2। यहाँ पे क्या बच रहा था ओनली 365 और यहाँ क्या बच रहा था ओनली 146। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए और सॉल्व करते हैं इसको, दिख पा रहा है आपको, वहां सॉल्व कर देंगे कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ बस सॉल्व करना है, आप पहले इधर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए समझिए क्या कर सकता है, क्या 2 से हम इसको काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। देखिए 2 1 2, 2 2 4 और 0 0, 20 आ गया। अभी और कुछ कर सकता है, हाँ 15 से ही कर सकता है, 15 से यदि काटते हैं तो आता है 15 1 15, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30 कितना बचेगा 6 65, तो फिर से 15 दूनी 30, 15 बचेगा 60, 15 चौके 60, वो पॉइंट में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे 15 से नहीं काटते हैं डायरेक्ट और 5 से काटते हैं। देखो 5 3 15, भाई 5 से काटते हैं, 5 का 5 7 35, 5 7 35, एक बचेगा 15, 5 3 15, 73 आ गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 20/3 से मल्टीप्लाई करें, 146 से मल्टीप्लाई करें, देखिए कट जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन टाइम मांगती है, आपको इंप्रूवमेंट आना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन बार बार करेंगे तो आपसे सब मतलब इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपको, फिर आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे, टाइमिंग बचेगा इसमें। देखो ऊपर बच रहा है 23 146, लिख देते हैं पहले तो 23 146, नीचे बच रहा है कितना, नीचे बच रहा है 73, नीचे कितना बच रहा है 73। अब देखिए क्या बच कर सकता है, अभी भी हम यदि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, भाई हम SI निकाल रहे हैं, SI क्या निकालना है, SI। यहाँ पे कितना है 20 का 3 में मल्टीप्लाई करें, 23 जा 60, यहाँ है 146, यहाँ है 73। लास्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा समय और दीजिए। देखिए देखते रहिए वीडियो को, देखिए 60 और 146 का मल्टीप्लाई करें, पहले हम काटने को से करते हैं, शायद कट जाए, कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा ना, बहुत दिक्कत आने वाली है, तो आप कैलकुलेशन करिए। देखिए 60 का यदि हम यहाँ पे साइड में कर लें,
60 का 146 में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो कितना आ जाता है कि 60 0 का 0, 146 0 का 0 और 146 6 जा 6 6 करते हैं 6 3 24 24 3 25 26 27 का 7 2 6 का 6 2 7 8 876। हाँ कितना आ जाएगा 60 का यदि 146 से आप क्या करें मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 8760। तो यहाँ पे लिखेंगे 8760। अब इस पर हम 73 से क्या करते हैं डिवाइड कर दें। 73 से हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर दें तो हमको निकल आएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए ब्याज लग रहा है। निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट 73 से डिवाइड करिए। आपको यदि कैलकुलेशन भी करना है आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे करिए 73 * 760 73 87 है 73 1 जा 73 बताइए गया कितना आएगा 7 7 में 3 गया आगे 4 8 में 7 गया 1 1 4 6 73 146 है ना 146 है तो 146 ये तो कर सकता था फिर देखते हैं काटते हैं इसको 73 146 है काटेंगे तो 73 2 जा कितना होता है बताइए 73 2 जा 73 2 जा देखिए 2 3 जा 6 2 7 जा 40 तो आ जाएगा 2 जा बार में 146 कट जाएगा। यहाँ पे और क्या बच रहा था 0 तो ये आ गया 0 0 आ गया आपका। जो 0 आता है लास्ट में उसको क्या करते हैं जो 0 लास्ट में आता है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 120 रुपीज। कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 120 रुपीज। और यहाँ पे सवाल हमारे इस एक्सरसाइज के खत्म हुए। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला था इसलिए समय लगा है इस पे बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में गिवन था कि आपको क्या करना था 4000 रुपीज दिया था आपको 1 अप्रैल से 25 अगस्त तक में पैसा रखा रहा 25 तारीख को आपने पैसा जमा कर दिया आपको रेट गिवन था आपको इंटरेस्ट निकालना था। हमने फॉर्मूला यूज करते गए सॉल्व करते गए आपको समझ में आया। आपको यदि नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको यदि और कोई डाउट है आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो मिलते रहें। और आपको यदि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप कटनी में रहने वाले हैं तो आप अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि तिलक कॉलेज रोड पर बनी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक अपनी ख्याल रखिए और पेपर की तैयारी करते रहिए बहुत जरूरी है पेपर की तैयारी। पेपर ही तो है जो है नंबर रिजल्ट यही तो है सब कुछ यही है ना सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब तक के लिए इतना ही अलविदा धन्यवाद बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे बाय।